गीता के अनुसार जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत हैं ये केवल दो लोग जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी हमारी अंतरात्मा। आप कितने भी अच्छे कर्म कर लो, लेकिन समाज आपके बुरे कार्यों को ही सदैव याद रखता है। इसलिए लोग क्या कहेंगे ये सोचने से बेहतर है कि आप अपना कर्म करें। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उसी प्रकार निश्चित है जितना कि मरने वाले के लिए जन्म लेना। इसलिए इस विषय पर शोक मनाना व्यर्थ है। गीता में कहा गया है, जो इंसान किसी की कमी को पूरी करता है वो सही अर्थों में महान होता है। जिंदगी एक बार मिलती है, बिल्कुल गलत है। सिर्फ मौत एक बार मिलती है। जिंदगी हर रोज मिलती है। शब्द और व्यक्ति एक ही होते हैं, बस अर्थ बदल जाते हैं। जो हमसे प्यार करते हैं उनके लिए हमेशा सही, और जो लोग दिखावा करते हैं उनके लिए हमेशा गलत। तुम्हारे साथ जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा है, और जो होगा वो भी अच्छा होगा। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसा कर्म होता है वैसा उसका जीवन होता है। क्रोध की अवस्था में भ्रम जन्म लेता है। भ्रम बुद्धि को नष्ट कर देती है। बुद्धि के नष्ट होते ही व्यक्ति का पतन हो जाता है। खाली हाथ आए, खाली हाथ वापस चले जाओगे। आज तुम्हारा है, कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। तुम जिसे अपना समझकर मगन हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। जोरियां तो रहेगी ही, इसलिए कमजोरियों की चिंता छोड़ो और जो सही कर्म है उस पर अपना ध्यान लगाओ। अर्जुन, तुम भला क्यों रोते हो? तुमने जो खोया क्या वह तुमने पैदा किया था? आज जो तुम्हारा है वह कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। किसी का अच्छा ना कर सको तो बुरा भी मत करना, क्योंकि दुनिया कमजोर है लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। यदि कोई व्यक्ति विश्वास के साथ इच्छित वस्तु को लेकर नित्य चिंतन करता है तो वह जो चाहे वह बन सकता है। सच्चा धर्म ये है कि जिन बातों को इंसान अपने लिए अच्छा नहीं समझता उन्हें दूसरों के लिए भी प्रयोग ना करे। कोई भी व्यक्ति अपने विश्वास से बनता है। वह जैसा विश्वास करता है उसी अनुरूप बन जाता है। मन अशांत है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। मेरे लिए समस्त प्राणी समान है। ना तो कोई मुझे अत्यधिक प्रिय है और ना ही कम, लेकिन जो मेरी भक्ति पूरे मन से करते हैं मैं सदैव आवश्यकता पड़ने पर उनके काम आता हूँ। मन की शांति से बढ़कर इस संसार में कोई भी संपत्ति नहीं है। जो मनुष्य फल की इच्छा का त्याग करके केवल कर्म पर ध्यान देता है वह अवश्य ही जीवन में सफल होता है। कोई भी इंसान जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। प्यार और तकदीर कभी साथ नहीं चलते, क्योंकि जो तकदीर में होते हैं उनसे कभी प्यार नहीं होता, और जिससे हमें प्यार हो जाता है वह तकदीर में नहीं होता। अपना, पराया, छोटा, बड़ा इत्यादि को भूलकर यह जानो कि यह सब तुम्हारा है और तुम प्रति एक के हो। बिना फल की कामनाएं ही सच्चा कर्म है। ईश्वर चरण में हो समर्पण वही केवल धर्म है। जो व्यक्ति क्रोध करता है उसके मन में भ्रम पैदा होता है, जिससे उसका बौद्धिक तर्क नष्ट हो जाता है, और तभी व्यक्ति का धीरे धीरे पतन होने लगता है। गीता में लिखा है, जब इंसान की जरूरत बदल जाती है तब इंसान के बात करने का तरीका बदल जाता है। इस संपूर्ण संसार में अपकीर्ति मृत्यु से भी अधिक खराब होती है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है ना ही कहीं और। जीवन में सफलता का ताला दो चाबियों से खुलता है, एक कठिन परिश्रम और दूसरा दृढ़ संकल्प। जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। लोग अक्सर सच कहने से बचते हैं या डरते हैं, पर सत्य कभी छुप नहीं सकता और न ही कभी मिट सकता है। कितना भी छुपा ले पर सच तो उजागर हो ही जाएगा। इसलिए जो बात सच पर आधारित हो उसे करने या कहने और मानने से कभी नहीं डरना चाहिए। जीवन की मुश्किलों से नहीं, अपने आत्म संयम से डरो। हालातों को परिवर्तित करने की क्षमता हमारे पास होती है। इस शरीर का मोह मत करो, ये तो माटी है, माटी में मिल जाएगा। अमर तो आत्मा है जो परमात्मा में मिल जाएगी। कठिन परिश्रम से बचने के लिए व्यक्ति को भाग्य और ईश्वर की इच्छा जैसे बहानों के बजाय चुनौतियों का सामना करना चाहिए। गीता में कहा गया है, कोई भी अपने कर्म से भाग नहीं सकता, कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ता है। मनुष्य को अपने कर्मों के अच्छे और बुरे फल के विषय में सदैव सोचकर चिंताग्रस्त नहीं होना चाहिए। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा वह बन जाता है। बदल जाओ वक्त के साथ, या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। जो मनुष्य प्रतिदिन खाने, सोने और आमोद प्रमोद के कार्यों में लिप्त रहता है वह नियमित तौर पर योगाभ्यास करके समस्त क्लेशों से छुटकारा पा सकता है। जब इंसान अपने काम में आनंद खोज लेते हैं तब वे पूर्णता प्राप्त करते हैं। श्रीमद् भागवत गीता का मुख्य उद्देश्य मानव कल्याण करना है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को सदैव मानव कल्याण की ओर अग्रसरित रहना चाहिए। जब भ्रमित अर्जुन कुरुक्षेत्र में सलाह के लिए अपने सारथी भगवान कृष्ण के पास गए तो भगवान कृष्ण ने कुछ तर्कसंगत दार्शनिक अवधारणाएं बताई जो आज भी प्रासंगिक है।
भगवत गीता एक महाकाव्य ग्रंथ है जिसमें हमारी सभी समस्याओं का उत्तर है। स्वतंत्रता आंदोलन के समय कई नेताओं के लिए प्रेरणा की पुस्तक थी। इन कुछ भगवत गीता संदेशों पर एक नजर डालें जिनका उपयोग आप अपने जीवन को सही रास्ते पर वापस लाने के लिए कर सकते हैं। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। भगवत गीता। माफ करना और शांत रहना सीखिए, ऐसी ताकत बन जाओगे कि पहाड़ भी रास्ता देंगे। व्यक्ति को अपनी इंद्रियों को वश में रखने के लिए बुद्धि और मन को नियंत्रित रखना होगा। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती है। किसी भी व्यक्ति को ना तो समय से पहले और ना ही भाग्य से अधिक कुछ मिलता है, लेकिन उसे सदैव पाने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। गीता सार के अनमोल वचन। इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, ये जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है जिसके स्वयं के हाथों में है। जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है, जिंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है। व्यक्ति को आत्मज्ञान के माध्यम से संदेह रूपी अज्ञानता को समाप्त करना चाहिए। मैं उन्हें ज्ञान देता हूँ जो सदा मुझसे जुड़े रहते हैं और जो मुझसे प्रेम करते हैं। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूँ, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि सिर्फ मैं ही सत्य हूँ। परिवर्तन संसार का नियम है, भी समय के साथ संसार में हर चीज परिवर्तन के नियम का पालन करती है। हालांकि मैं भूत, भविष्य और वर्तमान काल के तीनों जीवों को जानता हूँ, लेकिन मुझे वास्तव में कोई नहीं जानता है। मनुष्य जिस रूप में ईश्वर को याद करता है, ईश्वर भी उसे उसी रूप में दर्शन देते हैं। अपने कर्तव्य का पालन करना ही प्रकृति द्वारा निर्धारित किया हुआ हो, वह कोई पास नहीं है। सज्जन व्यक्तियों को सदैव अच्छा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि इन्हीं के पद चिन्हों पर सामान्य व्यक्ति अपने रास्ते चुनता है। बुद्धिमान को अपनी चेतना को एकजुट करना चाहिए और फल के लिए इच्छा छोड़ देनी चाहिए। मन अवश्य ही चंचल होता है, लेकिन उसे अभ्यास और वैराग्य के माध्यम से वश में लाया जा सकता है। इंद्रियों की दुनिया में कल्पना सुखों की प्रथम शुरुआत है और अंत भी जो दुख को जन्म देता है। इस संपूर्ण संसार में कोई भी व्यक्ति महान नहीं जन्मा होता है, बल्कि उसके कर्म उसे महान बनाते हैं। जीवन में कभी गुस्सा या क्रोध ना करे, यह आपके जीवन के ध्वंस कर देगा। मैंने और तुमने अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए धरती पर कई अवतार लिए हैं, लेकिन मुझे याद है और तुम्हें नहीं। वासना, क्रोध और लालच नरक के 3 दरवाजे हैं। जो मनुष्य जिस देवता की विश्वास के साथ भक्ति करता है, मैं उस व्यक्ति की उसी देवता में दृढ़ता बढ़ा देता हूँ। न तो ये शरीर तुम्हारा है और न ही तुम इस शरीर के मालिक हो। ये शरीर 5 तत्वों से बना है, आग, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। एक दिन ये शरीर इन्हीं 5 तत्वों में विलीन हो जाएगा। सभी काम छोड़कर बस भगवान में पूर्ण रूप से समर्पित हो जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। कर्म करो, फल की चिंता मत करो, भगवत गीता का सबसे बुद्धिमान संदेश है। आज हम केवल पैसे, बेहतर घर, कार और सुरक्षित भविष्य के लिए काम कर रहे हैं। हम इतने लक्ष्य चालित हैं कि हम सब कुछ परिणाम के बारे में सोचकर ही करते हैं। यह एक ऐसी चीज है जिससे हमें बचना चाहिए, केवल इसलिए कि यदि अपेक्षाएं पूरी नहीं होती हैं तो दर्द अवश्यंभावी है। इसलिए काम करते रहें और बदले में कुछ भी उम्मीद न करें। जो व्यक्ति मैं और मेरा इत्यादि की भावना से मुक्त हो जाता है, उसे जीवन में शांति की प्राप्ति होती है। आत्मज्ञान की तलवार से काटकर अपने हृदय के अज्ञान के संदेह अलग कर दो। अनुशासित रहो, उठो और कार्य करो। जिस प्रकार से प्राकृतिक मौसम में बदलाव आता है, ठीक उसी प्रकार से जीवन में भी सुख दुख आता रहता है। वह कभी स्थायी नहीं रहते हैं। इस जीवन में ना कुछ होता है, ना व्यर्थ होता है। जो लोग परमात्मा को पाना चाहते हैं, वह ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं इस संसार की सुगंध हूँ, अग्नि की ऊष्मा हूँ और समस्त जीवित प्राणियों का आत्म संयम हूँ। बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी कामुक सुख में आनंद लेते हैं। वह सदैव मोक्ष की प्राप्ति में लगे रहते हैं। वह जो सभी इच्छाएं त्याग देता है, उसे शांति की प्राप्त होती है। संपूर्ण संसार में जब अधर्म और पाप बढ़ता है, तो मैं धर्म की पुनः स्थापना के लिए धरती पर अवतार लेता हूँ। जैसे अंधेरे में प्रकाश की ज्योति जगमगाती है, ठीक उसी प्रकार से सत्य की चमक भी कभी फीकी नहीं पड़ती। इसलिए व्यक्ति को सदैव सत्य बोलना चाहिए। मैं सभी प्राणियों के हृदय में विद्यमान हूँ। जो व्यक्ति मृत्यु के दौरान मेरा नाम लेता है, वह सदैव मेरे ही धाम को प्राप्त होता है। इसमें कोई शक नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं चेतन या अचेतन जो मेरे बिना अस्तित्व में रह सकता हो। परिवर्तन ही इस संपूर्ण संसार का नियम है। इसलिए व्यक्ति को कभी अपने वर्तमान पर घमंड नहीं करना चाहिए। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। मनुष्य का संपूर्ण शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, अग्नि, जल, वायु, आकाश और पृथ्वी। और अंत में उसके शरीर को इन्हीं 5 तत्वों में ही विलीन हो जाना है। व्यक्ति को अपने आप को सदैव ईश्वर को समर्पित कर देना चाहिए।
तभी वह दुखों, चिंता और परेशानियों से मुक्त रह सकता है। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को क्रोध और लोभ त्याग देना चाहिए, क्योंकि इससे आत्मा का पतन होता है। तुम बिना किसी कारण की चिंता करते हो और बेवजह ही घबराते हो। तुम तो आत्मा हो, जिसे ना तो कोई मार सकता है और ना ही जला सकता है। यही जीवन की सच्चाई है, जिसे प्रत्येक व्यक्ति को जानना चाहिए। एक लड़का एक सेठ के काम करता था। रोजाना वह लड़का अपने हाथों से खाना बनाता और खाकर सो जाता था। इसी तरह से उसके दिन अच्छे से गुजर रहे थे। रोजाना की तरह एक दिन उसने खाना बनाया और अपने हाथ धोने के लिए चला गया था। उस दिन उसने अपने लिए 4 रोटी बनाई थी। अपने हाथ धोकर वह वापस आया तो देखा वहां पर केवल 3 रोटी ही बची थी। काफी दिनों तक ये सिलसिला चलता रहा। फिर एक दिन उसने सोचा कि मेरी एक रोटी को रोजाना कौन लेके जाता है। उस दिन उसने चुपके से ये देखा कि एक चूहा वहां आता है और एक रोटी लेकर चला जाता है। एक दिन लड़के ने मौका पाकर उस चूहे को पकड़ लिया और चूहे से बोला, तुम रोजाना मेरी एक रोटी क्यों लेकर जाते हो? तो चूहे ने उस लड़के से बोला, मुझे जाने दे, मुझे मेरी किस्मत का खाने दे। ये सुनने के बाद लड़का बोला, तुम्हें पता भी है इन रोटियों के लिए मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ती है, तब कहीं जाकर मैं इस खाने का इंतजाम करता हूँ। चूहे ने लड़के से कहा, तुम्हारी सारी समस्याओं और परेशानियों का हल केवल भगवान गौतम बुद्ध के पास ही मिल सकता है। ये सुनने के बाद वह लड़का अपने सेठ से छुट्टी लेकर भगवान गौतम बुद्ध से मिलने के लिए निकल पड़ा। पूरे दिन भर चलने के बाद रात को उनसे एक हवेली में शरण मांगी तो वहां पर एक औरत रहती थी। उसने उस लड़के को अपने यहाँ पर शरण दे दी। सुबह खड़ा होकर वह जाने लगा तो उस औरत ने उससे पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो? तो लड़के ने बताया कि वह अपनी परेशानियों का हल जानने के लिए भगवान गौतम बुद्ध के पास जा रहा है। ये सुनकर उस औरत ने कहा, क्या तुम मेरे लिए भी एक सवाल पूछ सकते हो क्या? तो लड़के ने कहा, जी बिल्कुल, बताइए आपका क्या सवाल है। उस औरत ने कहा कि मेरी एक बेटी है और वह जन्म से ही बोल नहीं पाती है, इसलिए उनसे पूछना कि मेरी बेटी कब बोलेगी। ये सुनकर वह आगे के लिए चल दिया। काफी दूर चलने के बाद रास्ते में समुद्र आ गया तो लड़के ने एक कछुए से बोला, क्या आप मुझे समुद्र पार करा सकते हैं? तो कछुए ने कहा, जी बिल्कुल करा दूंगा, आओ मेरी पीठ पर बैठ जाओ। लड़का उसकी पीठ पर बैठ गया और समुद्र पार कर लिया। तब उस कछुए ने लड़के से पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? तो लड़के ने वही जवाब दिया कि भगवान गौतम बुद्ध के पास अपनी परेशानियों का हल जानने के लिए। कछुए ने कहा, क्या आप मेरा भी एक सवाल पूछ सकते हैं क्या? तो लड़के ने बोला, हाँ बताओ आपका क्या सवाल है। तो कछुए ने कहा, उनसे पूछना कि मैं ड्रैगन कब बनूंगा। इतना सुनकर वह लड़का आगे की यात्रा के लिए चल पड़ा। काफी दिनों की यात्रा के बाद वह लड़का एक पर्वत पर जा पहुंचा तो वहां पर एक साधु ने उस लड़के की सहायता की और उस लड़के से पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो लड़के ने वही जवाब दिया जो सबको दे रहा था। इतना सुनकर वह साधु बोला, क्या आप मेरा एक सवाल पूछोगे भगवान गौतम बुद्ध से? तो लड़के ने हाँ में सिर हिला दिया। तो साधु बताया कि मैं काफी वर्षों से तप कर रहा हूँ, तो भगवान गौतम बुद्ध से पूछना कि मुझको मुक्ति कब मिलेगी। इतना सुनकर वह लड़का आगे की ओर चल पड़ा और अंत में वह लड़का भगवान गौतम बुद्ध के पास पहुंच गया। और पहुंचकर उसने भगवान गौतम बुद्ध को प्रणाम किया और बोला, भगवान मैं आपसे कुछ प्रश्नों के उत्तर जानना चाहता हूँ। भगवान बुद्ध ने कहा, बेटा तुम काफी दूर से आए हो, इसलिए पूछो क्या पूछना चाहते हो, लेकिन मैं तुम्हारे 3 प्रश्नों का ही उत्तर दूंगा। लड़का असमंजस में पड़ गया कि 3 कौन कौन से प्रश्न पूछूं। तो लड़के ने सोचा, मेरा जीवन तो चल ही रहा है, क्यों ना मैं उन लोगों के प्रश्न पूछ लूं जो मुझसे ज्यादा दुखी और परेशान है। लड़के ने पहला सवाल पूछा कि हवेली में रहने वाली लड़की कब बोलने लगेगी। दूसरा सवाल यह है कि वह कछुआ ड्रैगन कब बनेगा। तीसरा यह है कि उस साधु को मुक्ति कब मिलेगी। इस तरह से उस लड़के ने तीनों सवाल को पूछ लिया। इसके बाद भगवान गौतम बुद्ध ने कहा, उस लड़की की शादी होते ही वह लड़की बोलने लगेगी और अगर कछुआ अपने खोल को छोड़ दे तो वह ड्रैगन बन जाएगा। उस साधु को जब मुक्ति मिलेगी तब वह अपनी छड़ी को छोड़ देगा। लड़का सबके जवाब सुनकर वापस चल दिया। सबसे पहले उसने साधु को बताया कि अगर आप अपनी छड़ी को छोड़ देते हो तो आपको मुक्ति मिल जाएगी। साधु ने उस छड़ी को उस लड़के को दे दिया और बोले, यह एक जादुई छड़ी है, ये तुम्हारी बहुत मदद करेगी। इसके बाद वह लड़का उस कछुए के पास गया और बोला, अगर तुम अपने खोल से बाहर आ जाओ तो तुम ड्रैगन बन जाओगे। कछुए ने खोल को छोड़ दिया तो वह ड्रैगन बन गया। उस लड़के को कछुए के खोल में बहुत सारे हीरे मोती मिले, जिनको लेकर वह आगे चल दिया। उसके बाद वह लड़का उस हवेली में गया और उस औरत से बोला कि आप अपनी लड़की की शादी कर दो तो वह बोलने लगेगी। उस औरत ने अपनी लड़की की शादी उस लड़के से कर दी तो वह लड़की बोलने लग गई और उस औरत ने अपनी सारी जमीन जायदाद उस लड़के और अपनी बेटी के नाम कर दी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी भी तरह की परिस्थितियों से निराश नहीं होना चाहिए और विपरीत परिस्थितियों में भी अपने ही बारे में नहीं सोचना चाहिए।
अगर हम लोग किसी की सहायता करेंगे तब जाकर ही लोग हमारी भी सहायता करेंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में श्री कृष्ण के नए विचारों के साथ। तब तक के लिए राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आपका हर शुभ हो।